नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टूर ग्राफ मेजरिंग मशीन के बारे में, जिससे रेडियस चैम्फर एंगल चेक करते हैं। ये देखो, पहले डिस्प्ले इस तरीके का पार्ट है हमारा और डिस्प्ले लगा दी है और मैं पार्ट की भी फोटो दिखा दे रहा हूँ आपको। इस तरीके का ये पार्ट रहेगा हमारा और जो मैंने ड्राइंग की डिस्प्ले फोटो कर दी है। और इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कैसे प्रोफाइल इसकी चेक करेंगे, आईडी की, ओडी की और इसकी बैक साइड की कैसे प्रोफाइल कॉन्टूर मेजरिंग मशीन से चेक करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो ये अपना आईडी चेक कर रहे हैं, आईडी की प्रोफाइल स्कैन कर रहे हैं हम इसको। ये देखो, इस तरीके से स्कैन ग्राफ भी बनना होगा, उसमें स्कैनिंग भी हो रही है। ठीक है, ये स्कैन करते हैं। पहले मैं चारों प्रोफाइल को स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक एक करके बताता जाऊंगा। ऐसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखो आ गया ग्राफ बना हुआ बीच में। अब इसे रख लेते हैं। ठीक है, अब ये दूसरी प्रोफाइल करूंगा। ठीक है, ये वाली प्रोफाइल है, ये वाली जो अभी हमने चेक करी ये वाली है। मैं ड्राइंग भी लगाता जा रहा हूँ साथ में और दिखाता भी जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदों का कमिटमेंट आता है कि आप ड्राइंग नहीं दिखाते हो, समझ में नहीं आता है सर जी, ऐसे करते हो। तो मैं साथ ही साथ ड्राइंग भी दिखाता चल रहा हूँ और साथ ही साथ लगाता चल रहा हूँ। अगर जिस भाई को समझ में ना आए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपना रोक के देख लें, उसका ड्राइंग का स्क्रीनशॉट ले लिया करें तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं दूसरी प्रोफाइल स्कैन कर रहा हूँ, बटिंग कर रहा हूँ मशीन पे और बताते भी चल रहा हूँ। ये देखो दूसरी प्रोफाइल, अब मैं शुरू करता हूँ। ये वाली ये दूसरी प्रोफाइल है। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरी प्रोफाइल है, आईडी है। अब ये 110 वाली आईडी है, अब इसे स्कैन कर रहे हैं। ये वाली प्रोफाइल है। ठीक है, मैं व्यू भी दिखा दिया और वो भी, और इसके आगे ही इसकी ड्राइंग है। ठीक है, ड्राइंग से वो भी बता दूंगा कि कौन सा प्रोफाइल स्कैन किया मैंने, क्या क्या डायमेंशन मांगी है। इसे रोक के देख लें मैंने किस किस हिसाब से डाली हैं, आगे भी लगा दूंगा वहाँ पे जब रिपोर्ट जनरेट करेंगे तब। ये वाली प्रोफाइल है, ये देखो एरो से मार्क भी हो रहा है और ये वाली प्रोफाइल है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोफाइल स्कैन करते हैं। चार प्रोफाइल है ना, दो आईडी की है, दो ओडी की है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने चारों को फिर एक पेज पे सेट करके अच्छे से रिपोर्ट निकालने वाला हूँ। ये लॉन्ग वीडियो होने वाला है। लॉन्ग वीडियो में आपको सारी चीज स्टेप टू स्टेप समझ में आएंगी। हमने कोई भी चीज हाइड नहीं करी है इसमें, ना कोई क्रैप करी है। ठीक है, ये देखो मैंने सेट कर रहा हूँ, ऊपर एरो जा रहा है, पार्ट को सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद इसको अब प्रोफाइल आपको दिखाऊंगा। ओके करता हूँ। ये पार्ट एक कवर का है, इसका फीमेल पार्ट भी चेक करके दिखाऊंगा। ये देखो, ये ओडी चेक कर रहा हूँ। इसमें एक डिस्टेंस एक एंगल मांगा है 45 का और एक डिस्टेंस मांगी है। इसी पे थ्रेडिंग डलती है। बिगर थ्रेडिंग का चेक करके मैंने आपके लिए दिखाया कि बिगर थ्रेडिंग का की प्रोफाइल एग्जैक्ट आ सके, उससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ठीक है, इस पर थ्रेड डलती है, थ्रेड की पिच वगैरह कैसे निकालते हैं वो सब भी दिखाया है। इस मतलब बता दूंगा इसके बारे में। और जो थ्रेडिंग का भी चेक करता हूँ, बिगर थ्रेडिंग का, दोनों का पार्ट चेक करता हूँ जिससे सीधा करने में आसानी हो जाती है। देखो थ्रेडिंग डली, ये वाली प्रोफाइल है, ये वाली। ठीक है, केवल इसमें एंगल चाहिए होता है और ये डेप्थ निकालनी है 1.69 वाली जो 75 आ रही है। ठीक है, अब एक प्रोफाइल और रह रही है, वो भी स्कैन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको रिपोर्ट कैसे जनरेट करते, कैसे डायमेंशन डालते हैं, स्टेप टू स्टेप चेक करना बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब देखो मैं सेट कर रहा हूँ ना, पार्ट को सेट कर लेता हूँ। अब बैक साइड वाली प्रोफाइल मैं सेट कर लूँगा, फिर बैक साइड वाली प्रोफाइल दिखाऊंगा। ठीक है, इस हिसाब से बैक साइड वाली कास्टिंग से मांगी है, बस कास्टिंग से एक चैम्पर ही है। ये देखो बैक साइड वाला मैं व्यू दिखा देता हूँ, ऐसे रखा हुआ यही चैम्पर है बस बैक साइड का, और कुछ नहीं है। इस साइड का ये देखो आ गया।
अब मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये देखो लोड होके आ जाएगी। अब इसे सेट कर लेता हूँ। अब ये चार अलग अलग पेजों में आई हैं। तो अब मैं इनमें अब डायमेंशन डालना स्टार्ट करूँगा। और ये देखो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये वाली प्रोफाइल है, ये वाली चैम्पर की। इसमें केवल चैम्पर चैम्पर मांगा ये देखो, बस और कुछ नहीं है, केवल चैम्पर चैम्पर मांगा। अब सब प्रोफाइल को जूम कर लेता हूँ। अब देखो सबको, ये पहली प्रोफाइल थी सबसे ऊपर, ठीक है, इसको, ठीक है, इसको अब बनाता चलूँगा। ये देखो सेंटर में कर लिया। अब इसमें डायमेंशन डालता चलूँगा, ठीक है। अब कौन कौन सी डायमेंशन डालनी है, क्या क्या डालना है, वो सब बताता हुआ मैं चलूँगा, ठीक है। अब इस हिसाब से ये पार्ट है। अब मैं इसमें आपको सीधा करना बता रहा हूँ। पहले लाइन ले लेंगे, लाइन को फिर सीधा करते करेंगे, ठीक है। ये देखो क्लिक किया, लाइन ले ली, लाइन को सीधा करूँगा। पहले मैं एक बार आपको डायमेंशन सारी डाल के दिखा दूंगा, फिर बाद में ये इसके जैसे ये व्यू कंप्लीट होगा, इसके साइड में ये आप इसको ड्रैग लगा दूंगा। उससे आप रोक के देख लेना, ये मैंने शुरू में भी लगा दी और यहाँ भी लगा दूंगा, ठीक है। ये देखो लाइन ले ली, लाइन बना दे रहा हूँ, ये लाइन सीधा कर लिया मैंने। अब इस सर्किल ले लूँगा, मैं पॉइंट ले ले रहा हूँ पहले तो। ये पॉइंट बन गया, ये पे इसे क्लिक किया, इसे क्लिक किया, ये पॉइंट बन गया, इसे क्लिक किया, ये वाला बन गया। एक और बना दूंगा, ये वाला बन गया, ठीक है। अब ये सर्कल रह रहे, सर्कल भी ले लूँ तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे डायमेंशन डाल दूंगा हल्के हाल। पॉइंट 5 का मांगा है ना, तो ये यहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब एक और डिस्टेंस, चलो अब डिस्टेंस स्टार्ट करते डालना। ओके, ओके, एक्स पर राइट क्लिक करेंगे, फिर नीचे डिस्टेंस उठाएंगे। ये देखो 2.0219 आ रही है, ठीक है, ये पहली है। अब दूसरी डाल दूंगा, ये दूसरी चैम्पर वाली है ना, ये आईडी का प्रोफाइल है, जो आईडी का स्टार्टिंग आईडी है ना, उसी की, ठीक है। ये देखो अब ये टोटल कर दूंगा। ये सब दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए, ऐसे राइट क्लिक, ये भी अब इसे टोटल वाले पे टिक कर दूंगा, ठीक है। अब इसे अच्छे से सेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एंगल और निकाल देता हूँ दोनों का। ये देखो एंगल सेलेक्ट, कमांड सेलेक्ट करके, ये देखो दोनों लाइनों पे एंगल निकालना आसान है। दोनों लाइन पे टिक करना है, बस आपको एंगल बता देगा। इन दोनों लाइनों पे टिक करना है, ये देखो एंगल बता दिया। राइट क्लिक करके फिल कर दो, ये देखो राइट क्लिक करके, ये देखो है आसान, निकाल दिया बस एंगल। अब इसे डिजाइन कर लेता हूँ अच्छे से। देखो सारा कुछ डाल दिया मैंने। अब इसमें हम सेग्रीगेट कर लेता हूँ, ये देखो देखते जाना। तीसरे नंबर पे क्लिक किया, दूसरे नंबर पे हो गया पूरा सेग्रीगेट। अब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, वो ओरिजिनल व्यू में कर दूँ जो आपको अच्छा पसंद आए। ये देखो अब सही लग रहा, आपको ब्लैक भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है। अब आपको समझ में भी आएगा प्रोफाइल पे कैसी लाइन डाली है। अब चलते हैं दूसरे व्यू की तरफ, ठीक है। साइड में अभी ड्राइंग अटैच कर दूंगा मैं। और ये अब दूसरा व्यू है। दूसरा व्यू कौन सा है, 110 वाली आईडी है ना, बड़ी वाली, उसी का है। ऐसे लाइन कर दिया। अब इसे जेड में सीधा करना है, देखो हो गया सीधा जेड में। जेड में सीधा करने के बाद इसमें देखो जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा। ये देखो लाइन ले ली, ये लाइन एक कर दी, एक ये वाली लाइन करूँगा, एक ये वाली लाइन करूँगा, और एक सीधा करने के लिए ये वाली लाइन करूँगा जो नीचे को आई है। ऐसे पॉइंट बना लूँगा, ठीक है। अभी सर्किल ले ले रहा हूँ, सर्किल, ये सर्किल ले रहा हूँ, 1 mm का है, ठीक है। राइट क्लिक करके हल्के हाल डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है। ये अपना अब क्रॉस पॉइंट ले लिया, ये क्रॉस पॉइंट बना दिया। एक यहाँ बना दे रहा हूँ दोनों को, इन दोनों का बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये इधर का भी बना दे रहा हूँ, दोनों को सेलेक्ट करके। अब ये रेडियस डाल देता हूँ, ये वाला जो रहेगा 0.5 मांगा है, इस साइड वाला, ये वाला,
ठीक है। इनके मैं व्यू भी साइड में ड्राइंग के लगा दूंगा, अभी देखते रहो। और इस तरीके से, ठीक है। अब इनकी डिस्टेंस निकाल देता हूँ, ठीक है। दोनों आर डाल दिए। अब इनकी डिस्टेंस निकाल के ये डिस्टेंस पे क्लिक किया, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया। एक्स चाहिए एक्स, जेड चाहिए जेड, हमें एक्स में ही ज़रूरत है, ठीक है। तो एक्स वाली ही डाल दी, ठीक है। अब दूसरी डाल देता हूँ, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया। ये देखो, ये हमारी मांगी है 6.67 मांगी है, ठीक है। 69 आ रही है, सही आ रही है, ठीक है। और तीसरी, ये आपको ये सीखने में मिल जाएगा कि डालते कैसे, डिस्टेंस कैसे डालते, वो स्कैन कैसे करते हैं, ये सब आइडिया लग जाएगा। रेडियस कैसे डालते हैं, भले ही हमारी ड्राइंग समझ में ना आए, पर ये डालने का तरीका और ये स्कैन करने का और डायमेंशन फिल करने का और लाइन बनाने का तरीका तो आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से अपने करते रहना प्रैक्टिस, बस इस यही सब। ये दोनों पे क्लिक किया, एंगल निकाल दिया, एंगल निकाल के ये देखो एंगल डाल दिया। 12 डिग्री का मांगा है तो 12 डिग्री का एंगल मांग डाल दिया, ठीक है। और ठीक है, इस हिसाब से करते हैं। अब सेग्रीगेट कर ले रहे हैं अच्छे से, ये देखो। अब इसे ये हटा दे रहा हूँ, पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ आ रहा, हटा दे रहा हूँ। ये देखो अब सही से सेग्रीगेट हो गया। ये देखो, ये रेडियस मांगा था, यहाँ ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से अब अच्छा लग रहा है ना, ठीक। आप चलते हैं अपने तीसरे व्यू की तरफ। ये बढ़ा के नहीं, थोड़ा बड़ा कर दूं अच्छा लगे देखने में, ठीक है। अब चलते हैं, ये ओडी का है, ठीक है। ये जिस पे ओडी पे टिपिंग है ना, उसी का है, बिगर टिपिंग का पीस है, पर ये ओडी का है। तो ओडी वाले में सीधा करने के लिए लाइन ले ले रहा हूँ और इसे वो करके सीधा करता हूँ। ये देखो क्लिक किया, लाइन बन गई। अब इसे जाके रोटेशन में, ये एक्स में, इस पे लाइन पे क्लिक करते ही ये सीधा हो जाता है, हो गया सीधा, ठीक है। अब इसको लाइन बना लेता हूँ। ऊपर केवल एक एंगल, चैम्पर एंगल मांगा है और नीचे एक लेंथ मांगी है बस। ये इसको भी लाइन बना देता हूँ, तीनों हो गई। अब इसको पॉइंट ले ले रहा हूँ, एक पॉइंट, ये क्लिक किया, ये पॉइंट बन गया, ये क्लिक किया, ये पॉइंट बन गया। और इसको राइट क्लिक करेंगे, एंगल डाल देंगे। ये वाली लाइन सेलेक्ट करी, राइट क्लिक किया, एंगल एक फिल करने के लिए, ये देखो एंगल आ गया, 45 डिग्री का मांगा है, ठीक है। अब इसे डेप्थ चाहिए, पहले पॉइंट पे क्लिक किया, दूसरे पे किया, राइट क्लिक कर दिया और नीचे डायमेंशन फिल करने के लिए ये पॉइंट हर बार करने पड़ते हैं, ठीक है। ये यहीं छोड़ देता हूँ। दोनों आ गई, ये चैम्पर लेंथ आ गई और एंगल आ गया, ठीक है। अब इसे रेडियस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ रेडियस मांगा है, ये 0.4 का रेडियस मांगा है और रेडियस से ही स्टार्ट है लेंथ 1.69 वाली, ठीक है। उसी को अभी, अगर रेडियस एक बार में ना आए, मतलब प्रोफाइल मैच ना हो रहा, तो कंट्रोल जेड करके क्लियर करके कर लिया करो, 2 बार 3 बार में, मतलब प्रोफाइल लाइन से मैच होनी चाहिए प्रोफाइल, ऐसे नहीं है कि अंदाज से बना दिया हो गया, ठीक है। ये देखो दोनों रेडियस डल गए। अब रेडियस से ये डिस्टेंस मांगी है, ये वाली लाइन है नीचे दिख रही है, लाइन है, इसी से इंटरसेक्शन पॉइंट मांगा है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये देखो लाइन बना दी, एक इधर वाली को सेलेक्ट किया, इसकी भी लाइन बना दे रहा हूँ। अब इन दोनों पॉइंट क्रॉस पॉइंट ले ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखो क्रॉस पॉइंट, ये दोनों बन गया पॉइंट, और एक पॉइंट इधर बना ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों पॉइंट बन गए, इसी से डिस्टेंस मांगी है बस, है सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, ये भी लाइन बना दे रहा हूँ। ये लाइन, ये 42 डिग्री का ये एंगल मांगा है इसका, ठीक है। बताता भी जा रहा हूँ, ये देखो 42 डिग्री का एंगल मांगा, इसे राइट क्लिक किया, ये किया, आ गया 42 डिग्री, ठीक है। अब हमें केवल ये डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस पे क्लिक किया, ये ठीक है, ओके कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, फिर छोड़ दिया। 1.8 आ रही है, डायमेंशन गलत आ रही है, अपनी NG आ रही है, मतलब नॉट गुड, ठीक है।
इसे छोड़ देता हूँ। और इतना ही डालना था इसमें, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे डेकोरेट कर देता हूँ नीचे सही से करके, इसे सही कर दूंगा डेकोरेट, सही जो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, इसमें देखते जाना मैं डेकोरेट में करता गया हूँ। इसे नीचे छोड़ देता हूँ। अब देखो सही लग रहा। अब इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं। ये राइट क्लिक किया, नीचे वाले सबसे पहले इससे ब्लर हट जाता है, इससे लाइन लाइन हट जाती है, इससे पॉइंट हट जाता है, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया। ये देखो अब साफ सुथरा एकदम हो गया। जो जो चाहिए डायमेंशन वही रही, फालतू चीज़ें हट गई। समझ में आ रहा है ना आप? ठीक है, ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, ये देखो ये नीचे ही सही लग रहा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट प्रोफाइल की तरफ, जो चैम्पर एम्पर मांगा है बस। ये देखो इसमें कुछ नहीं है। राइट क्लिक किया, लाइन बना देंगे तीनों, एक ये बना दी। अब इसे सीधा कर लेंगे, रोटेट कर दिया, राइट क्लिक किया, सीधा हो गया। सीधा आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है कि इसी डायरेक्शन में ही करना है। ठीक है, जो सही लगे उसी हिसाब से सीधा कर लिया करो, चाहे जेड में चाहे एक्स में। मैंने कर लिया। अब ये देखो क्रॉस पॉइंट बना ले रहा हूँ, एक लाइन दो लाइन क्रॉस पॉइंट बन गया, फिर एक लाइन दो लाइन क्रॉस पॉइंट ये बन गया। ठीक है, अब इसमें ये देखो मैं उसके एंगल के लिए अगर डेप्थ ले ली, राइट क्लिक एक दूसरा क्लिक, अब एक्स पे जाके क्लिक कर दूंगा, फिर डायमेंशन फिल करने के लिए उस पर क्लिक कर देते हैं। 0.9 आ रहा है, ये 0.8 मांगी है। ठीक है, 0.1 ज़्यादा आ रही है। अब इसको एंगल देखते हैं, एंगल पे क्लिक किया, एंगल ये एंगल, ठीक है 22 डिग्री का एंगल आ गया। जो मैंने प्रोफाइल दिखाई थी 22 डिग्री का, वही है एंगल। इस तरीके से अब इसे रिपोर्ट को सेग्रीगेट कर लेते हैं, किस हिसाब से सेग्रीगेट करना है। ठीक है, अब इसमें हटा लेता हूँ मैं ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, बस ये चार चीज़ों से हो गया सेग्रीगेट। अब इसे सही से सेट कर लेता हूँ। अब इन इन चारों रिपोर्ट, 4 पेज की रिपोर्ट है, तो ऐसे अब 2 पेज में सेट कर लूँगा, एक एक पेज में 2 व्यू दे दूंगा। देखो छोटा करके और ऊपर ले जाऊंगा ऐसे उठा के। ये देखो यहीं इसी में रख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इसे सेट कर लूँगा पेज को। इस तरीके से पेज को सेट करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे ना, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और कस्टमर भी कहेगा हाँ ठीक से चेक किया है। और इसका एक वीडियो बना दूंगा आपको, फॉर्मेट कैसे सेट करते हैं, कैसे आपके साइन वगैरह टाइटल वगैरह कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं। इस पेज को डिलीट कर दे रहा हूँ, वो एक वीडियो में मैं बता दूंगा। कभी कॉन्टूर का भी एक दो बार बताता चला जा रहा हूँ, क्योंकि सीएम आनी चाहिए तो कॉन्टूर की भी ज़रूरत है, क्योंकि बगैर कॉन्टूर की ज़रूरत के ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि रेडियस एंगल चैम्पर जो छूट जाते हैं ना सीएम से, थोड़ा छोटी नहीं होने के कारण कभी कभार, अब तो स्कैनिंग वाली आने लगी है ना प्रो, इसलिए अब इसमें ज़रूरत पड़ती रहती है। और एक ही कंपनी का ये हमारा जो कॉन्टूर है ये जायज़ का है। ठीक है, जैस का ZEISS, ठीक है जैस कंपनी का है। और ये और CMM भी जैस की है, और इसलिए दोनों सॉफ्टवेयर का एक साथ बताता जा रहा हूँ, इसका भी प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ और CMM की भी साथ के साथ सिखाता चल रहा हूँ। ठीक है, और देखो इस तरीके से बड़ा कर लूँगा। ये देखो अच्छी तरह से सेट कर लेंगे पेज को। अब 2 पेज में ही सेट होगा। ये देखो ऊपर वाला व्यू और ये व्यू, ठीक है दोनों पेज पे सेट हो गए। मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, ना कोई क्रॉपिंग की है, बिल्कुल जैसे कि तैसे चेक किया। आपके सामने चारों व्यू एक पार्ट को कम्प्लीटली चेक करके दिखाया, जिस जितना मांगा है एक रेडियस। अब इस पेज को डिलीट कर दूंगा, एक्स्ट्रा पेज है। ये देखो यस कर दिया, ये डिलीट हो गया। अब देखो एक में 2 व्यू, एक में 2 व्यू, 2 पेज बचे हमारे पास। ये देखो इस तरीके से रिपोर्ट डेकोरेट की जाती है। रिपोर्ट का भी बता दिया, स्कैन का भी बता दिया, और डायमेंशन कैसे फिल करते हैं वो भी बता दिया साथ के साथ। ठीक है, अब इसमें क्वेरी होनी चाहिए, तो केवल ये होना चाहिए कि हेड फुटर कैसे बनाएं, कैसे वो करें। ये देखो रिपोर्ट सेव कर रहा हूँ, तो अब रिपोर्ट सेव कर दे रहा हूँ आज की डेट में, जिस फोल्डर में करनी है। इस तरीके से करते हैं। जो भी देखो क्वेरी आती है कमिटमेंट किया करो, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ
और इससे मोटिवेशन बढ़ा रहता है। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। मैं क्वालिटी से रिलेटिव, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटिव और CMM और इस BMM और क्या बोलते हैं और कॉन्टूर ग्राफ या असेंबली लाइन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, क्योंकि कंपनियों में जाता रहता हूँ तो प्रोसेस को समझाता हूँ और जानकारी देता हूँ। अच्छा लगे तो